नमस्कार। हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो है मौनी अमावस्या, जो कि आपका कब है। ये है मौनी अमावस्या का जो दिन है, ये है 29 जनवरी को, जो कि मनाई जा रही है। लेकिन 28 जनवरी शाम को ही 7:35 से शुरू होगी और अगले दिन यानी कि 29 जनवरी को शाम को 6:05 पे खत्म होगी। हिंदू धर्म की मान्यताओं के हिसाब से उदय तिथि को ही हम हर चीज़ के लिए मानते हैं कि वो शुभ होती है। उदय तिथि में अपने मंत्र या अपने स्नान करते हैं, उसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस तरह से 29 जनवरी को ही ये मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन विशेष रूप से कुछ मंत्र हैं, उन मंत्रों का जाप ज़रूर करना चाहिए। मौनी, जैसे कि इसके शब्द से ही पता है कि मौन व्रत रखने से आत्मचिंतन और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। तो कोशिश करें कि आज भगवान के सामने बैठ के या जो भी, जब आपको अगर लग रहा है कि आपके पास टाइम है, तो शांत रहने की कोशिश करें, यानी मौन रखने का प्रण लें और कुछ टाइम पीरियड के लिए जितना आप रख सकते हैं उसे रखना चाहिए। फिर है कि स्नान का बहुत महत्व है। जैसे कि आपको पता है, महाकुंभ में मौनी अमावस्या पे स्नान है, बहुत ही विशाल रूप से हो रहा है, लेकिन कुछ लोग वहाँ पे नहीं जा सकते। तो घर में ही गंगा जल का इस्तेमाल करें और गंगा जल जब आप अपने पानी में जब आप उसे मिलाते हैं, तो क्या है, उसके बाद जब स्नान जब कर रहे हैं, तो स्नान करते वक़्त कुछ मंत्र हैं। उन मंत्रों को आपको चैंट करना है। उनमें से कोई भी जो आपको ठीक लगे, वो जो मैं अभी बताती हूँ, तो उसमें से आप कोई भी मंत्र कर लीजिए, जिससे कि आपको पूर्ण फल मिले। हमेशा जब भी हम मंत्र करते हैं, तो उससे क्या है, वो एनर्जीज़ उन मंत्रों की आपको पूरी तरह से फुल बनाती है और आपके अंदर वो समाहित हो जाती हैं वो चीज़ें। और अपने, जैसे कि त्रिवेणी का एक मंत्र है, अगर आप त्रिवेणी में ही स्नान कर रहे हैं, उस स्नान का फल अलग है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे, तो आप घर पर भी आप गंगा स्नान या गंगा जल हो उसे मिला के स्नान करें, लेकिन मंत्र ज़रूर करिए, कहीं भी करते हैं। अगर आप त्रिवेणी में करते हैं तो आप करिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मंत्र है, त्रिवेणी माधव सोम भारद्वाज च वासुकिम वंदे अक्षय वट शेष प्रयाग तीर्थ नायकम। ये मंत्र को आपको 11 बार बोलना है। ये मंत्र कर सकते हैं। और त्रिवेणी संगम में जहाँ की गंगा, यमुना और अदृश्य रूप से जो सरस्वती नदियाँ हैं वो मिलती हैं, उस पर स्नान पूजा अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो घर पर ही स्नान करते समय ये मंत्र चैंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगता है, तो एक मंत्र और है, जो कि आप ये भी कर सकते हैं, जैसे कि ओम गंगे चा यमुने चैव सरस्वती नमस्तुते त्राहि मां पापेनां देवे त्रिवेणी जल रूपिणे। ये मंत्र है। इसमें गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों ही जो नदियाँ हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। इनका पूरा संगम का आप फ़ील लीजिए मन में, वो उस नदी को आप एकदम ये महसूस करिए कि हम उन्हीं पे क्या है, जल दे रहे हैं। इस तरह से ये मंत्र बोलते-बोलते आप जल को दे दीजिए। तो गंगा का मंत्र है, यमुना, सरस्वती तीनों का, और एक त्रिवेणी का। ये मंत्र हैं, ये आप कर सकते हैं। गंगा मंत्र भी है, जैसे ओम श्री गंगे चा यमुने सरस्वती ही नमः, ये भी कर सकते हैं। और पितृ तर्पण मंत्र है, ओम सर्वे पितृगणाय स्वधाय नमः। तो आप इनमें से जो भी आपको सही लगे, जबकि सबसे जो फर्स्ट और सेकंड मंत्र है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मंत्र हैं, आप उनको करिए और 11 बार उन मंत्रों को कर लीजिए। तो घर बैठकर ही भी आपको जो अमावस्या की जो नेगेटिविटी होती है और जो चीज़ों की, उनसे आप बहुत हद तक दूर रह सकते हैं। और मंत्र व दान पुण्य करना बहुत अधिक फलदायी माना जाता है इस दिन। इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। मौन व्रत रखें, दान पुण्य करें, पितरों को याद करें, उनको तर्पण करें। मौन व्रत रखने से तो आपको आत्मचिंतन हो ही जाता है, आपको ये करना चाहिए। अगर नहीं कर पाते तो कोई इश्यू नहीं है, आप लेकिन
इस दिन को दान पुण्य में करें और मंत्र को चैंट करते हुए अ, अपनी नदियों को याद करते हुए जल दें उनको। और ब्रह्म मुहूर्त जो है वो जो टाइम है 5:25 से 6:18 तक का टाइम है। अगर आप इसमें स्नान, दान, पूजा करते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग कोशिश करिए कि आप इसमें ये ज़रूर करें। क्योंकि ये जो अमावस्या है इसके लिए लोग बहुत अपने काफ़ी सारी चीज़ें की जाती हैं और लोग बहुत तरसते हैं कि अगर ये टाइम आपको मिला है तो इसको पूरी तरह से यूटिलाइज़ कीजिए। इसकी एनर्जीज़ को आप फ़ील कर सकते हैं। इसमें मंत्रों को आप जो मंत्र करते हैं वो फलित भी हो जाते हैं। इसमें यज्ञ भी करते हैं लोग। अगर किसी को सिंपल तरीके से भी अगर यज्ञ करना है तो अग्यारी लेके आप यज्ञ में आहुति देकर भी आप अपने घर की जो एटमॉस्फेयर है उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। आप अपने आप भी घर में मंत्र चैंट करके अग्यारी में लौंग से और घी से आप अग्यारी कर सकते हैं। तो आप ये चीज़ों में से जो भी आपको आसान लगे तो वो ज़रूर करिए और इसका फल आप देखेंगे कि आपके अंदर की जो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं वो बहुत हद तक समाप्त हो जाती हैं और आपके लिए ये अमावस्या जो होगी आपके घर को बहुत पॉजिटिव कर देती है। अगर आप यज्ञ अपने जो बड़े-बड़े लोग हैं यज्ञ करते हैं, आप यज्ञ का तो फ़ॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि वो उसको आपको बहुत बड़े विशाल रूप में कहीं जाके किया जा सकता है। लेकिन आप छोटे रूप में भी आप अग्यारी पर कंडे पर रखकर आप छोटा-सा रूप हवन के रूप में कर सकते हैं। हवन कर लीजिए, मंत्र से अग्यारी दीजिए, अग्नि देवता को याद करिए और उसमें अज्ञानी लौंग प्रज्वलित करते हुए लौंग उसमें अर्पित कीजिए और यही आपके लिए है कि आप इस अमावस्या की जो चीज़ें हैं, बहुत हद तक आपसे आप में एक पॉज़िटिव फ़ील आएगा और मंत्र ज़रूर करें। इस मंत्रों से आपको अंदर से आपको ये लगेगा कि हाँ, हमने बहुत कुछ अच्छा फ़ील करेंगे आप इसमें, आपके थॉट्स में क्लैरिटी आ जाएगी, बहुत अच्छे-अच्छे विचार आपके मन में आते हैं। तो आपको ये स्नान, दान और आपको हो सके तो अपना ये लौंग का घर पर ही तैयारी कीजिए। आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो, किसी को भी कुछ पूछना है, मंत्र पूछना है तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।